हर हर महादेव मित्रों, आज हम आप सभी को भगवान शिव जी के द्वारा सुनाई गई एक बहुत ही अद्भुत कथा को सुनाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने नीलकंठ से निकले शब्दों से यह बताया है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है, स्त्री या पुरुष। तो मित्रों, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस कथा को पूरा अवश्य सुनना, क्योंकि मित्रों, यह गहन सीख आपको अपनी ओर प्रताड़ित करेगी। मित्रों, चलिए आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। वहां की शुद्ध हवा मन को मोहित कर रही थी। वहां का दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो साक्षात स्वर्ग हो। शांत मन से बैठी माता पार्वती ने मंद मुस्कान के साथ भगवान शिव से एक प्रश्न पूछते हुए कहा कि हे प्राणनाथ, आप हमें कोई एक ऐसी ज्ञानवर्धक कथा का विश्लेषण ही कर दीजिए जिसे सुनने के बाद एक अमोघ प्रेम की उन्मुक्ति हो। हे प्रभु, मैं आपके मुख से कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। मित्रों, माता पार्वती के इस प्रकार से आग्रह करने पर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, आप इतना आग्रह कर रही हैं, चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा का व्याख्यान तुम्हारे सामने करता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनता है, उसका निश्चित ही कल्याण होता है। मित्रों, अगर आप इस कथा को ध्यान से सुन रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और जुड़े रहें। भक्ति सक्सेस स्टोरीज के साथ और उसके बिगड़े हुए सभी कार्य सफल हो जाते हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके घर में गरीबी और दरिद्रता कभी नहीं आती है। हे देवी, आज की कथा में उस समय का बखान है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। उसी समय मध्य देश में एक सुंदर और मन को मोह लेने वाला नगर हुआ करता था। उस नगर में चंद्रदेव नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उस राजा चंद्रदेव की 7 बेटियां थीं। 7 राजकुमारियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन राजा की जो सबसे छोटी बेटी थी वह अन्य राजकुमारियों की अपेक्षा ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान थी, जिसका नाम सुकन्या था। राजा बा अपनी सभी पुत्रियों को बहुत प्रेम करता था। वह उनकी सभी इच्छाएं पूरी करता था। क्योंकि राजा चंद्रदेव की पत्नी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, राजा अपनी बेटियों से इतना प्रेम इसलिए करता था कि उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि उनकी मां नहीं है। वह उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाया करता था। वह अपनी 7 बेटियों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाता था और अपनी 7 पुत्रियों की देखभाल के लिए बाकी उस राजा ने सैकड़ों दास दासियों को नियुक्त कर रखा था, जिससे कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, समय के साथ साथ 7 राजकुमारियां बड़ी हो गईं और अब वे सभी भी अपने रसोइये से भोजन बनाना सीखने लगीं, क्योंकि उन सबको भोजन बनाना बहुत ही अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद वे सभी भोजन बनाना सीख जाती हैं। उसके बाद वे सभी मिलकर अपने पिता के लिए लिए स्वयं से भोजन बनाने लगती हैं। जब भी कभी राजा चंद्रदेव किसी कार्य से महल से बाहर जाते थे तो 7 राजकुमारियां उनके लिए रास्ते का भोजन बनाकर उनको देती थीं। उनके हाथों का बना स्वादिष्ट भोजन खाकर राजा चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो जाते थे। इसी प्रकार समय बीत रहा था। एक दिन मध्य देश पर उसके पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में राजा की विजय हुई, परंतु राजा ने अपने वीर सेनापति उग्रसेन को उस युद्ध में खो दिया। सेनापति उग्रसेन की एक सुंदर पत्नी और एक बेटी थी। सेनापति की मृत्यु के बाद वे दोनों इस संसार में अकेले रह गए थे। फिर एक दिन सेनापति उग्रसेन की पत्नी राजा चंद्रसेन के महल में आती है और राजा से मदद मांगने लगती है। राजा उग्रसेन की पत्नी राजा चंद्रदेव से मदद मांगते हुए कहती हैं, हे महाराज, मेरी मदद कीजिए। पति की मृत्यु के बाद मैं इस संसार में अकेली पड़ गई हूं। मेरे पास जो रहने के लिए एक छोटा सा घर था वह भी गिर गया है। कृपया आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए। सेनापति की पत्नी की बात सुनकर राजा चंद्रदेव को उस पर दया आ जाती है और राजा चंद्रदेव ने अपने मंत्री को आदेश देते हुए कहा, महामंत्री जी, महल के बाहर जो हमारा निवास स्थान है उसे सेनापति उग्रसेन की पत्नी को रहने के लिए दे दिया जाए। राजा का आदेश मिलते ही
मंत्री सेनापति की पत्नी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और उसे महल के बाहर ले जाकर उसे वह घर दे देते हैं। फिर वह अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने लगती है। मित्रों, अब आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह स्त्री शाम होते ही प्रतिदिन महल में आती और रसोई में जाकर राजकुमारी से आग मांगती थी। मित्रों, राजकुमारी सुकन्या को वह स्त्री बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसकी आदतें सभी को बहुत ही ज्यादा लज्जित कर देने वाली थीं। इसलिए जब भी सेनापति की पत्नी आग मांगने महल में आती, राजकुमारी सुकन्या उसका अपमान करने लगती थी और उस पर क्रोधित हो जाती थी। इसके साथ ही साथ वह गुस्से से उस सेनापति की पत्नी से कहती है कि तुम प्रतिदिन आग मांगने क्यों आती हो? क्या तुम्हारे घर में आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है? क्या जो तुम यहाँ पर रोज चली आती हो? जाओ, अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ। अब दोबारा इस महल में आग मांगने मत आना। जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती है। परंतु राजकुमारी की इन बातों का उस पर कोई असर नहीं होता है। अब अगले दिन शाम के समय सेनापति की पत्नी फिर से महल की रसोई में जाकर आग मांगने लगती है। जैसे ही राजकुमारी सुकन्या ने उसे देखा तो वह उस पर क्रोधित हो गई और उस सेनापति की पत्नी को रसोई से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस पर राजकुमारी की बातों का कोई असर नहीं होता था। जब राजकुमारी उस पर क्रोधित होती तो उसकी बड़ी बहनें उसे शांत कराती और उसे समझाते हुए कहने लगती थीं कि बहन, उसे माफ कर दो। वह बेचारी विधवा है। यदि हम सब इसको थोड़ी सी आग दे देंगे और यह उससे आग जला लेगी तो क्या ही हो जाएगा? इससे हमारा तो कोई नुकसान नहीं होगा। जब देखो तब तुम उस स्त्री से लड़ती झगड़ रहती हो और उसको तुम इतना भला बुरा भी सुनाती हो। इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? वह हमारे यहाँ आकर केवल हमारी रसोई से थोड़ी सी आग ही तो लेने आती है। इसमें उसे इतना सुनाने की क्या जरूरत है? तुमको भी समझना चाहिए कि एक विधवा स्त्री का सहारा बनने से कितना बड़ा पुण्य मिलता है। अब अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी सुकन्या गुस्से में आकर अपनी बहनों से कहती हैं, अरे बहनों, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन देख लेना, एक ना एक दिन यह स्त्री हमारे साथ छल अवश्य करेगी, क्योंकि इसका चरित्र ठीक नहीं है और एक दिन यह हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। मेरी इस बात को तुम सभी गांठ बांध लो, देख लेना, ऐसा होगा जरूर। अब इतना कहकर छोटी राजकुमारी सुकन्या अपने कक्ष में चली गई। उसके बाद यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। अब वह औरत उन राजकुमारियों के प्रति षड्यंत्र रचने लगी। मित्रों, वह स्त्री बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। एक दिन जब वह रसोई में आग मांगने जाती है तो वह सबसे नजर बचाकर राजा के भोजन में थोड़ी सी मिट्टी मिला देती है और राजा के लिए जो भोजन बना हुआ था उस भोजन को खराब कर देती है। एक दिन जब राजा चंद्रदेव भोजन कर रहे थे तब उन्हें भोजन को लेकर कुछ शंका उत्पन्न हुई, लेकिन राजा चंद्रदेव को अपनी बेटियों पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि उनका भोजन उनकी बेटियां बनाती थीं और राजा को अपनी सभी बेटियों से बहुत अधिक प्रेम था। इसलिए वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भोजन का स्वाद मिट्टी जैसा क्यों है। कौन है जो भोजन को खराब कर रहा है? अब यह सिलसिला रोज का हो गया था। जब राजा ऐसा भोजन करते करते थक गया तो फिर एक दिन राजा ने मन ही मन सोचा कि अब मुझे देखना चाहिए कि खाना बनाते समय हमारी बेटियां ऐसा क्या कर देती हैं जिससे भोजन का स्वाद मिट्टी जैसा हो जाता है। अब ऐसा सोचकर राजा चंद्रदेव अपने कक्ष में चला गया। अगले दिन जब सातों राजकुमारियां रसोई घर में भोजन बना रही थीं तो राजा चंद्रदेव छिपकर देखने लगा कि मेरी बेटियां किस कारण मेरे भोजन को खराब करती हैं। ऐसा खराब भोजन खिलाकर वे मुझे क्यों मारना चाहती हैं? अपने मन में ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी पुत्रियों को देखने लगा, क्योंकि वह अपनी पुत्रियों से प्यार भी बहुत करता था। इसलिए उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जानना चाहता था कि उसकी बेटियां भोजन खराब क्यों करती हैं। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बेटियां तो बड़ी ही स्वच्छता से भोजन को तैयार कर रही थीं, कुछ देर बाद भोजन बनकर तैयार हो गया। आगे उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन को ढककर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अन्य कार्य को करने के लिए रसोई घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद राजा ने जो दृश्य देखा उसे देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि सेनापति की पत्नी आग लेने के लिए रसोई घर में आई और वह अपने घर पर भोजन को बनाने के लिए आग मांगने लगी।
तभी उसे देखकर सुकन्या को उस पर क्रोध आ गया और वह क्रोधित होकर उसे डांटने लगी और कहने लगी, जब देखो मुंह उठाए आग मांगने चली आती हो। मैंने तुमको कितनी बार समझाया है यहां पर आग मांगने मत आया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। जब उसके डांटने की आवाज उसकी बहनों ने सुना तो वे सभी उसके पास आती हैं और उसे समझाते हुए कहती हैं, बहन उसकी तो आदत है रोज की, तुम उस पर गुस्सा मत किया करो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है लेकिन तुमको समझ नहीं आया। उसके बाद जब वह स्त्री आग लेकर जाने लगी तभी उसने राजकुमारियों की नजर से बचकर सारे भोजन में मिट्टी मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नजरें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन सेनापति की पत्नी ने आग लेने के बाद भोजन में मिट्टी मिला दी है, यह देखकर राजा को उस स्त्री पर क्रोध आ जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, राजा चंद्रदेव अपने दरबार में जाते हैं और एक सैनिक को अपने पास बुलाते हैं और उसे आदेश देते हैं कि सैनिक तुम अभी जाओ और सेनापति की पत्नी को लेकर आओ। तुम उससे कुछ मत कहना, बस उसे यहाँ पर लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक उस स्त्री के घर जाता है और उसे अपने साथ लेकर दरबार में आ जाता है और राजा चंद्रदेव के सम्मुख खड़ा कर देता है। फिर राजा ने गुस्से से उससे सारी घटना के बारे में पूछा तो सेनापति की पत्नी ने चालाकी दिखाते हुए कहने लगी, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो आपकी बुद्धिमत्ता की जांच कर रही थी क्योंकि मैंने आपकी बुद्धिमानी के चर्चे अपने पति से बहुत सुने थे। इसीलिए मैं देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और बुद्धिमान हैं और कैसे समस्या का समाधान निकालते हैं। आगे वह सेनापति की स्त्री राजा चंद्रदेव की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, हे महाराज आप तो वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान हैं। फिर वह हाथ जोड़कर कहती हैं, हे महाराज मेरी इस गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आप तो न्यायप्रिय और समझदार हैं। मैं तो बस आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहती थी। आप उसमें सफल हो गए हैं और मैं फंस गई हूं। मित्रों, इस प्रकार उस दुष्ट स्त्री ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों के मायाजाल में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा चंद्रदेव का मन परिवर्तित हो गया और उसे दंड देने के स्थान पर राजा चंद्रदेव ने उसे अपनी पत्नी बनाने का निर्णय कर लिया और उससे विवाह कर लिया। राजा के इस निर्णय को देखकर सारा राज्य दरबार सोच में पड़ गया, किंतु कोई कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि यह एक राजा का फैसला था। अब राजा के साथ उस सेनापति की पत्नी का विवाह हुआ। अब तो सेनापति की पत्नी राजा चंद्रदेव की रानी बन चुकी थी। अब यह नई रानी राजा की पहली पत्नी से पैदा हुई। सातों बेटियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से यह सातों राजकुमारियां महल से निकल जाएं। राजकुमारियों को महल से निकालने के लिए वह नए नए षड्यंत्र रचने लगी और उन्हें महल से निकलवाने की कोशिश करने लगी। वह ऐसा इसीलिए करना चाहती थी कि उसे राजा की सारी धन संपत्ति मिल जाए और उसे कोई कुछ कहने वाला भी ना हो। साथ ही साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं केवल उसके और उसकी बेटी के लिए हो जाए। उसके बाद वह और उसकी पुत्री महल में राज्य करें। अब आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, राजा चंद्रदेव अपनी सभी बेटियों को बहुत प्यार करते थे। उसको अपनी पुत्रियों के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी पुत्रियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्रियों को दुखी करना चाहती थी। वे उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी और शाम को खाते समय उन्हें आधा पेट भोजन देती थी, जिससे वे बेचारी भूखी रह जाती थीं। धीरे धीरे वह उनकी दूसरी जरूरतों और सुख सुविधाओं को कम करती जा रही थी। इस तरह सातों बहनों पर हर तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। यह बात राजा को बिल्कुल भी पता नहीं थी और जो सेनापति की पत्नी थी, जो अब राजा चंद्रदेव की रानी बन गई थी, वह और उसकी बेटी महल की हर प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद ले रही थी। उसकी बेटी राजकुमारियों की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती है और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाती है और उसके लिए बहुमूल्य कपड़े बनवाती है।
अब तो उसने उन सातों बहनों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके इस प्रकार के व्यवहार को देखकर सभी बहनें उससे बहुत दुखी हो जाती हैं। और एक दिन जब वह बहुत परेशान हो जाती हैं तो वे सभी अपनी मृत मां की समाधि पर जाकर रोने लगती हैं। वहां जाकर वे अपनी मां से रोते हुए कहने लगती हैं, मां, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम सब आपके चले जाने के बाद बहुत दुखी हैं। आपके जाने के बाद पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया है, किंतु वह सौतेली मां हम पर बहुत जुल्म कर रही हैं। हमें भर पेट भोजन नहीं देती है, हम सबको प्रताड़ित करती रहती हैं, हमें बहुत परेशान करती है। उसकी बेटी भी हम पर बहुत ताना कसती है और हमेशा ही हमें काम में व्यस्त रखती है। अब इतना कहकर वह महल में चली आती है। उसके बाद से वे सभी बहनें जब दुखी होती हैं तो वह अपनी मां की समाधि पर चली जाती और रोते हुए अपनी मां से अपना दुख साझा करती है। एक दिन जब वह सभी बहनें अपनी मां की समाधि पर बैठी हुई रो रही थीं, तभी उन्होंने देखा कि उनकी मां की समाधि के बगल में एक आम का पेड़ प्रकट हो गया। उस आम के पेड़ पर ताजे सुंदर आम के फल लगे हुए थे। उन सभी बहनों ने फलों को खाकर अपनी भूख मिटाई और अपनी मां को धन्यवाद करके महल में वापस आ गई। अब जब भी उनकी सौतेली मां उन्हें खाना नहीं देती थी तो वह सभी समाधि के पास जाकर आम के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। आगे चलकर उन सब बहनों ने अपनी सौतेली मां के द्वारा दिया जाने वाला खराब भोजन खाना बंद कर दिया और केवल आम के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी। मित्रों, वह आम का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, वह एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक पके और सुंदर स्वादिष्ट फल लग जाते थे, जो इन सब बहनों के खाने के लिए पर्याप्त होते थे। अब इधर क्या होता है कि अब वह सौतेली मां एक दिन सोचने लगी कि अरे, यह सातों कलम ही भोजन भी नहीं करती है और खाने के लिए कुछ मांगती भी नहीं है। मैं इन्हें इतना परेशान भी करती हूं और सारे दिन इनसे इतना काम करवाती हूं, फिर भी यह सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है? इनमें से कोई कमजोर भी नहीं लग रही और इनकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह सब कैसे हो रहा है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना सब कुछ खिलाती हूं, उसके बाद भी वह कमजोर लगती है। जरूर कोई ना कोई बात है। यह सब देखकर उससे रहा नहीं गया। वह इस रहस्य को जानना चाहती थी। फिर एक दिन उसने अपनी बेटी को इस रहस्य को जानने के लिए सारा दिन उनके पीछे लगा देती है। जब राजा की सातों बेटियां पूरा काम निपटाकर जैसे ही महल से बाहर जाने लगीं, उसी समय उनकी सौतेली बहन उनका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि सातों की सातों बहनें समाधि के पास जाकर आम के फलों को तोड़कर इकट्ठा कर लेती हैं और बैठकर फलों को खाने लगती है। तभी अचानक से सुकन्या की नजर अपनी सौतेली बहन पर पड़ी। उसे यह बात समझते देर नहीं लगी कि उसकी सौतेली बहन उनका पीछा कर रही है। उसने यह बात अपनी सभी बहनों से बताई। उसने कहा, बहन, यह लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम डांट कर इसको यहां से भगा देते हैं और इन सभी फलों को छुपा देते हैं। यदि इसने देख लिया तो यह जाकर सारी बातें अपनी मां को बता देगी। अगर इसने यह बात अपनी मां को बता दी तो हम सबके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सुकन्या की इस बात सुनकर उसकी बहनों ने कहा, अरे सुकन्या, तुम बेकार में इतना सोच रही हो। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह लड़की तो मुझे बहुत सीधी लगती है। भला ये क्यों अपनी मां से हम लोगों के बारे में बताएगी, और इसे ऐसी बातों को बता के क्या मिलेगा? यह लड़की तो निर्दोष है। इसकी मां हमें कष्ट देती है तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती हैं और उसको भी खाने के लिए कुछ आम के फल दे देती है। वह लड़की आम खाने के बाद वापस महल लौट आती है और अपनी मां के पास जाकर उन सातों बहनों की सच्चाई बताने लगती है। वह अपनी मां से कहती हैं, मां, यह सातों बहनें महल से निकलकर अपनी मां की समाधि के पास जाती हैं और उस समाधि के पास एक आम का पेड़ है। यह सभी उस पेड़ से आम के फल तोड़कर खाती हैं और उस पौधे के आम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मैंने ऐसा
अद्भुत पेड़ जीवन में कभी नहीं देखा है। उस पेड़ से जितना फल तोड़ोगे उससे ज्यादा फल उसमें लग जाते हैं। वह फल बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं और खाने में तो वह और भी अधिक स्वादिष्ट होते हैं। मित्रों, अपनी बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रानी गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर उसने मन ही मन सोचा कि अब मैं इन्हें महल से बाहर जाने के लिए कैसे रोकूं, जिससे कि यह उस आम के पेड़ के पास ना जा सके। अगले दिन उसने फिर से एक षड्यंत्र रचा और सारा दिन वह अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली। जब यह बात राजा चंद्रदेव को पता चली तो उससे रहा नहीं गया और वह स्वयं ही रानी के कक्ष में जा पहुंचे और रानी से पूछने लगे, महारानी, क्या बात है? तुम इतना उदास क्यों हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? राजा की बात सुनकर रानी ने कहा, महाराज, मेरे पेट में बहुत दर्द है। ऐसा लगता है वह कि जैसे यह दर्द मेरी जान ले लेगा। जब मैंने अपनी यह समस्या राजवैद्य को बताई तो उन्होंने कहा कि इस असहनीय दर्द से छुटकारा पाने के लिए आम के पौधे की जड़ को पानी में उबालकर जो पदार्थ तैयार होगा उसे पीना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे पास पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर आगे उसने कहा, महाराज, आम का पेड़ आपकी पहली पत्नी की समाधि के पास है। आप सैनिकों से कहकर उस पेड़ की जड़ें लाने का आदेश दे दीजिए। फिर क्या था मित्रों, रानी की बात मानकर राजा ने उसी समय अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि सैनिकों, जाओ महल के बाहर उद्यान में मेरी पत्नी की समाधि बनी है। उस समाधि के पास एक आम का पेड़ है। उस पेड़ को खोदकर उसकी जड़ें निकालकर मेरे पास ले आओ। सैनिकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर आम के पौधे की जड़ें खोदकर ले आए। उसके बाद रानी ने झूठ मूठ कर राजवैद्य का नाम लेते हुए कहा कि महाराज, राजवैद्य ने जैसा कहा था आप नौकरों से वैसा ही करने के लिए कहिए। मित्रों, रानी ने जैसा जैसा कहा उसी प्रकार राजा ने नौकरों के द्वारा उस पौधे की जड़ों को जल में उबालकर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया और उसे रानी को पिलाया गया। पानी पीने के बाद उस दुष्ट रानी ने राजा चंद्रदेव से कहा, महाराज, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। तब राजा ने कहा कि महारानी, तुम यह क्या कह रही हो? यह तो मेरा फर्ज था। मैं आपका पति हूं और पति का धर्म होता है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करें। इधर अब अगले दिन जब वे सभी बहनें अपनी मां की समाधि पर गईं तो उन्होंने देखा कि समाधि के पास का अद्भुत आम का पौधा कटा पड़ा है और उसकी जड़ें गायब हैं। यह दृश्य देखकर वे सातों बहनें परेशान हो गईं और दुखी होकर वहीं बैठ गईं और विलाप करने लगीं और सोचने लगी कि अब वे सभी कैसे अपनी भूख मिटाने के लिए कहां जाएंगी और क्या खाएंगी। यह सब सोचकर वे सभी बहुत चिंतित हो जाती हैं और दुखी होकर अपनी मां से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि आम के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा सरोवर बन गया और उसमें से स्वादिष्ट भोजन निकलने लगा। यह देखकर सभी बहनें बहुत खुश हुईं और उसमें से कुछ भोजन लेकर खाने लगीं, जो कि खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट था और उन्हें वह भोजन बहुत पसंद आया। अगले दिन भी वही हुआ और इसके बाद अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज सभी राजकुमारियां अपनी मां की समाधि पर जाती, फिर वह उस सरोवर के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं और उसमें स्वादिष्ट भोजन निकलने लगता है। वे सभी भोजन करती हैं और अपनी भूख को शांत कर लेती। इस प्रकार से आम का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारियों की पहले जैसी हालत देखकर रानी परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर फिर से कहा, बेटी, पता नहीं यह क्या हो रहा है। मैंने तो उस आम के पौधे को नष्ट करवा दिया है जो रानी की समाधि के पास उगा था। उसके बाद भी वे सभी राजकुमारियां खुश रहती हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता क्यों नहीं है। वे खाती क्या है, क्योंकि महल में जो भोजन बनता है उसे मैं उन्हें खाने के लिए देती नहीं हूं। फिर भी वह सभी इतनी स्वस्थ कैसे हैं? मैं तो यही सोच सोचकर परेशान हूं।
फिर वह दुष्ट रानी अपनी बेटी को दोबारा से उनके पीछे उनकी जासूसी करने के लिए लगा देती है और अपनी बेटी से कहती है, इनका पीछा करके पता लगाओ कि उनके इस खुशी के पीछे का क्या रहस्य है। अपनी मां की बात मानकर उसकी बेटी उन 7 राजकुमारियों के पीछे छुप छुप कर चलने लगी। वे 7 बहनें समाधि के पास जाकर उस सरोवर से निकले हुए भोजन को लिया और वह जमीन पर बैठकर उस भोजन को करने लगी। तभी सुकन्या की नजर सौतेली मां की बेटी पर पड़ी। वह छुपकर उन पर नजर रख रही थी। जब सुकन्या ने उसे देखा तो उसने अपनी बहनों से कहा कि बहनों, देखो, यह लड़की दोबारा यहां पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम सभी इस तालाब को ढक देते हैं, जिससे कि वह इस सरोवर को ना देख सके। यदि उसने देख लिया तो वह जाकर अपनी दुष्ट मां को बता देगी। अगर उसने अपनी मां को बता दिया तो वह फिर से हमारे प्रति कोई षड्यंत्र रचेगी और हम सबको परेशान करेगी। सुकन्या की बात सुनकर उसकी बड़ी बहनों ने फिर से उसे समझाते हुए कहा, सुकन्या, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रही हो। तुम उस बेचारी पर बिना किसी वजह के संदेह कर रही हो। वह तो अभी बच्ची है, भला वह क्यों ऐसा करेगी। फिर उन सभी बहनों ने अपनी सौतेली बहन को अपने पास बुला लिया और उसे भी खाने के वह स्वादिष्ट भोजन दे दिया। मित्रों, सुकन्या को छोड़कर राजा की 6 बेटियां बिल्कुल भोली भाली और सरल स्वभाव की थीं। उन्हें अपनी सौतेली मां के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए जब भी सुकन्या अपनी बहनों से कुछ कहती थी तो उन्हें उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती थी और वह सोचती थी कि यह अभी छोटी है, इसीलिए इसे कुछ ज्यादा ही ज़भी पर संदेह हो रहा है। जब उनकी सौतेली मां को 7 राजकुमारियों के बारे में यह भोजन वाली बात अपनी बेटी के द्वारा पता चली तो वह क्रोध से तिलमिला उठी और उसने अपनी दासी को आदेश देते हुए कहा, जाओ और सैनिकों को बुलाकर लाओ। रानी का आदेश मिलते ही दासी सैनिकों को बुला लाई। फिर रानी ने सैनिकों से कहा, जाओ इसी क्षण रानी की समाधि को नष्ट कर दो और उसके पास जो सरोवर बना है उसे मिट्टी और पत्थर से भर दो। उस निर्दयी रानी की आज्ञा पाकर सैनिक महल से बाहर जाते हैं और पहली रानी की समाधि को नष्ट कर देते हैं और सरोवर को कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भर देते हैं। अगले दिन जब 7 राजकुमारियां उद्यान में जाती हैं तो वे देखती हैं कि उद्यान में उनकी मां की समाधि ही नहीं है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती और जोर जोर से करुण स्वर में विलाप करने लगी। अब उनके पास जीने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। यही सब सोचकर वह 7 राजकुमारियां परेशान हो गईं। अब मित्रों, भगवान शिव जी आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, उन 7 राजकुमारियों के साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी वह दुष्ट रानी संतुष्ट नहीं हुई और एक दिन उसने फिर से एक बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष से सारा दिन बाहर नहीं निकली। जब राजा को दासी के द्वारा पता चला कि महारानी बीमार है तो राजा ने सोचा, चलकर रानी की बीमारी का कारण जानते हैं। यह सोचकर राजा चंद्रदेव रानी के कक्ष में जाते हैं और रानी को देखकर कहते हैं, महारानी, आप चिंता ना कीजिए, मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मित्रों, राजा को इस बात के बारे में तनिक भी खबर नहीं थी कि रानी बीमार नहीं है। वह तो राजकुमारियों को महल से बाहर निकलवाने के लिए षड्यंत्र रच रही है। राजा के इस प्रकार से कहने पर वह कहती है, हे महाराज, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे लिए एक छोटा सा कार्य कर दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, महारानी, आप बताइए मुझे कौन सा कार्य करना होगा। आप निसंकोच होकर कहिए, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। फिर रानी ने कहा, महाराज, मेरे जीवन को बचाने के लिए आपको अपनी पहली पत्नी की 7 बेटियों को मारना होगा और उनकी हत्या करने के बाद उनका खून लाकर मेरे अंगुलियों में लगाना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरा जीवन बच सकता है। मित्रों, उस दुष्ट रानी के ऐसे शब्दों को सुनकर राजा चंद्रदेव के होश उड़ गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो और किसी ने उनकी दोनों भुजाएं शरीर से काटकर अलग कर दिया हो। फिर राजा चंद्रदेव ने अपने आप को संभाला, लेकिन अब वह कर भी क्या सकते थे। अब तो उन्होंने रानी को वचन दे दिया था और उन्हें अपना वचन टूटने का भय था।
वह अपनी बेटियों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। फिर राजा ने अपने हृदय पर पत्थर रखते हुए राजकुमारियों की तलाश की और राजा ने अपनी 7 राजकुमारियों को उद्यान में बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी 7 पुत्रियां अपनी मां की समाधि के पास बैठकर रो रही थीं। अपने पुत्रियों की ऐसी हालत देखकर राजा चंद्रदेव बहुत दुखी हुए, क्योंकि वह अपनी बेटियों से निस्वार्थ प्रेम करते थे। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा का वचन, और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। अब राजा को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि उसकी बेटियां सौतेली मां के साथ खुश नहीं हैं और सौतेली मां भी उन्हें खुश नहीं रख पा रही हैं। अपने पुत्रियों के पास पहुंचकर राजा चंद्रदेव ने प्रेम पूर्वक अपनी पुत्रियों से कहा कि मेरी पुत्रियों, तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। तुम सभी का दुख अब मुझसे देख नहीं जा रहा है। पिता की बात मानकर वह सभी उसके साथ चल पड़ी। वह उन सभी को लेकर जिसम्मुस होकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर राजा ने अपने थैले से कुछ फल निकाले और अपनी सभी बेटियों को खाने के लिए दे दिया। फल खाकर वह सभी राजा चंद्रदेव से बोली, पिताजी, चलते चलते हम सभी थक चुके हैं, आप थोड़ी देर रुक जाइए, हम सभी विश्राम कर लें। राजकुमारियों की बात को सुनकर राजा चंद्रदेव मान गए और जंगल में एक वृक्ष के नीचे रुककर विश्राम करने लगे। उस स्थान पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, जिसके कारण राजकुमारियों को नींद आ गई और वे सभी सो गईं। जब राजा ने देखा कि 7 राजकुमारियां सो चुकी हैं, तो वह चुपचाप वहां से उठकर वापस महल की ओर लौटने लगा और अपने मन में यह सोचकर खुश था कि चलो, हमारी पुत्रियां जहां कहीं भी रहेंगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेंगी। वे अपनी सौतेली मां के अत्याचारों से तो बची रहेंगी और कहीं ना कहीं जाकर अपना जीवन व्यतीत कर लेंगी। फिर राजा चंद्रदेव ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण का शिकार किया और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया और रानी के कक्ष में जाकर रानी की अंगुलियों में उस हिरण के खून को लगा दिया। यह देखकर वह दुष्ट रानी बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन में यह सोचकर खुश थी कि अच्छा हुआ राजा ने 7 राजकुमारियों को मार दिया है। मित्रों, अगर आप इस कथा को ध्यान से सुन रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और जुड़े रहें। बाकी सक्सेस स्टोरीज के साथ फिर उसने राजा से कहा, हे महाराज, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूं। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद जब 7 बहनों की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेला पाया। जंगली जानवरों की आवाजों को सुना तो वह जंगली जानवरों की आवाजों को सुनकर भय से कांपने लगी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने पिता राजा चंद्रदेव को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के अतिरिक्त अन्य किसी मनुष्य की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, ठीक उसी दिन अंगदेश के 7 राजकुमार अपने पिता से आज्ञा लेकर शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वे शिकार खेलकर वापस अपने राज्य अंगदेश की ओर लौट रहे थे, तभी उनके सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भैया ठहरिए, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उसकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए, क्या पता किसी को हमारी जरूरत हो। जब उन सभी भाइयों ने भी उन सभी राजकुमारियों की आ रही आवाजों को सुना तो वे सभी जिस दिशा से आवाज आ रही थी उसी दिशा में उन सभी ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया और थोड़ी ही देर में उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वे 7 राजकुमारियां थीं। वे सभी रो रही थीं। उन्हें रोता देख राजकुमारों को उन पर दया आ जाती है। फिर उनमें से सबसे बड़े राजकुमार ने बहुत ही मीठे स्वर में उन राजकुमारियों से पूछा, हे सुंदर राजकुमारियों, तुम सब कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ कोई है या तुम सभी अकेली ही हो? अब उस राजकुमार के पूछने पर उन राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी उन 7 भाइयों को सुना दी। उनकी कहानी सुनने के बाद 7 राजकुमारों ने यह निश्चय किया कि इन सबको अपने साथ अपने राज्य में ले चलते हैं और पिताजी की आज्ञा लेकर इनसे विवाह कर लेंगे।
यह निर्णय लेने के बाद सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, क्या तुम सभी हम 7 भाइयों से विवाह करोगी और इसके साथ ही साथ हमारे राज्य चलोगी? अब उस राजकुमार की बात वे 7 राजकुमारियां मान लेती हैं और उनके साथ अंग देश की ओर चल देती हैं। अंग देश पहुंचकर राजकुमारों ने अपने पिता से आज्ञा लेकर राजकुमारियों से विवाह किया। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी सुकन्या से विवाह किया, जो देखने में अत्यधिक सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान थी। इस प्रकार से 7 राजकुमारों का विवाह उन 7 राजकुमारियों के साथ हो गया। विवाह की खुशी में अंग के राजा ने बहुत ही भव्य भोज का आयोजन किया। उसने सारी राज्य की प्रजा को आमंत्रित किया और भोजन कराया। मित्रों, उसके बाद सभी राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। फिर कई वर्षों बाद सुकन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति से सारा राज्य परिवार बहुत खुश था। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के का एक पिता नहीं बल्कि 7 पिता हैं और 7 माताएं हैं। वे सभी उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मेरा शिकार खेलने का बहुत मन है। मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। उसने अपनी पत्नी सुकन्या से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। फिर उसने अपनी पत्नी और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए राज्य से बाहर निकल जाता है। परंतु कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया और इसी तरह दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमार वापस लौटकर महल में नहीं आया। जब कई दिन बीत गए तो राजकुमार और राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। फिर उन 6 राजकुमारों ने अपनी पत्नी से कहा, हम सभी छोटे भाई को खोजने जाएंगे और उसे ढूंढकर अपने साथ लेकर आएंगे। उसके भाइयों ने कहा कि वह अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, वह कहां चला गया है। इतना कहकर वे सभी राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकल गए। मित्रों, कई दिन बीत गए, वे राजकुमार भी वापस नहीं आए। यह जानकर 7 राजकुमारियों को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वे परेशान हो गईं और आपस में विचार करने लगी कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार तो नहीं दिया या उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। इस तरह समय बीतता गया, परंतु वे राजकुमार लौटकर वापस नहीं आए। एक दिन सुकन्या अपने पुत्र को लेकर महल की छत पर टहल रही थी। उसी समय एक व्यक्ति महल के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आता है। उसने काले वस्त्र पहन रखे थे और द्वारपालों से स्वयं को एक साधु बता रहा था। उसे देखकर द्वारपाल उसे रोकते हुए कहते हैं, हे सन्यासी, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। वो राजा के सभी पुत्र एक दिन शिकार खेलने गए थे, परंतु वे सभी वापस नहीं आए। हम सभी को लगता है कि उन राजकुमारों की किसी ने हत्या कर दी है और उनकी विधवा पत्नियों को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है। इसलिए हे सन्यासी, तुम अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूं और साधु को भिक्षा देना और भोजन देना पुण्य का काम है। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, वास्तव में वह कोई साधु नहीं था। वह तो एक जादूगर था जिसका नाम हर्ष था। उसने कई बार द्वारपालों से महल के अंदर जाने की इजाजत मांगी। जब द्वारपालों ने उसे नहीं जाने दिया, तब उस जादूगर हर्ष ने अपने जादू के मायाजाल से उन्हें सुला दिया और महल के अंदर चला गया। उधर छोटी राजकुमारी महल की छत पर से यह दृश्य देख रही थी। तभी अचानक से उस जादूगर की नजर राजकुमारी सुकन्या के ऊपर पड़ी, जिसे देखकर वह उस पर मोहित हो गया और सोचने लगा, यह स्त्री तो स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर है। इसके नेत्र तो कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर है। उसने इतनी सुंदर स्त्री अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। अब वह जादूगर छोटी राजकुमारी पर पूरी तरह से मोहित हो गया और मन ही मन उसे पाने की चाह रखने लगा। फिर वह छोटी राजकुमारी के पास गया और उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मैं तुम्हारे साथ विवाह करके अपना सारा जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजकुमारी सुकन्या उस अनजान व्यक्ति को देखकर और उसकी ऐसी बातें सुनकर डर गई और डरते हुए सुकन्या ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है और अपने बेटे के लिए मैं निश्चित रूप से यहीं रहूंगी और अपने बेटे का पालन पोषण करूंगी। मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी
और मुझे कोई और चीज की जरूरत है। मित्रों, उस जादूगर ने राजकुमारी को बहुत से लोभ और लालच दिए, लेकिन राजकुमारी सुकन्या जादूगर की किसी भी बात में नहीं आई और उसने कहा कि अब मैं अपने पति की तलाश करूंगी और मुझे भगवान पर यकीन है कि वह मेरी इस कार्य में अवश्य मेरी मदद करेंगे। मित्र, राजकुमारी ने जब उस जादूगर को ऐसा कहकर मना कर दिया, अब तो उस साधु को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वह सोचने लगा, यह राजकुमारी मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी क्यों नहीं हो रही है। वह जादूगर राजकुमारी से बार बार आग्रह करने लगा, लेकिन राजकुमारी सुकन्या ने क्रोधित होकर जादूगर हर्ष से कहा, यहां से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें सैनिकों से कहकर बंदी बनवाकर कारागार में डलवा दूंगी। राजकुमारी की यह बात सुनकर जादूगर हर्ष को क्रोध आ गया और उसने सुकन्या को अपने जादू के बल पर एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया और कहने लगा, राजकुमारी, यदि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मेरी जादू की शक्ति से मेरे साथ चलोगी। जब उस जादूगर ने राजकुमारी को कुत्ता बना दिया तो कुत्ता बनकर वह महल में इधर उधर भागने लगी। अब वह कर भी क्या सकती थी? उसके पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे कि वह अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। विवश होकर वह एक कुत्ते के रूप में अपनी विवशता लिए जादूगर के इशारे पर चलने लगी। फिर जादूगर उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने उससे पूछा कि तुमने इस छोटे से कुत्ते को कहां से लिया है? तो उस जादूगर ने जवाब दिया कि राजकुमारियों ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। यह सुनते ही द्वारपालों ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और उसे महल से बाहर जाने की इजाजत दे दी। कुछ समय बाद जब सुकन्या की बहनों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वे सभी भागकर उसके कक्ष में गईं तो उन्होंने देखा कि वहां कक्ष में कोई भी नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें सुकन्या कहीं भी दिखाई नहीं दी। उन्होंने सारे राजमहल में खोजा, परंतु उन्हें राजकुमारी नहीं मिली। फिर उन्होंने द्वारपाल को बुलाया और पूछा, क्या तुमने राजकुमारी को महल से बाहर जाते हुए देखा है? राजकुमारियों के पूछने पर द्वारपाल ने कहा, राजकुमारी जी, छोटी राजकुमारी महल से बाहर नहीं गई, परंतु एक सन्यासी महल से बाहर गया था। उसके हाथ में एक काला कुत्ता था। द्वारपाल की बात सुनकर राजकुमारियों ने अंदाजा लगा लिया कि अवश्य ही सुकन्या के साथ कुछ बुरा हुआ है और वह कहीं चली गई है। उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया है। वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। फिर उन सभी राजकुमारियों ने सुकन्या के पुत्र को मिलजुल कर पाल लिया और उसका अच्छे से देखभाल करने लगी। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तो एक दिन उसने राजकुमारियों से कहा, मां, हमारे पिताजी कहाँ हैं? राजकुमार के पूछने पर सबसे बड़ी राजकुमारी ने उसे सारा किस्सा सुना दिया। जब राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुना तो वह बहुत दुखी हो गया और उसके मन में अपने माता पिता और ताऊ की खोज कर लाने की तीव्र जिज्ञासा उठने लगी। उसने मन ही मन में दृढ़ संकल्प लिया कि उसके परिवार वाले चाहे संसार में कहीं भी किसी भी कोने में हो, वह उन्हें ढूंढकर अवश्य लाएगा। इतना कहकर वह महल से जाने लगा। तभी राजकुमारियों ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, तुम कहीं मत जाओ बेटा। जिनको जाना था वे सभी चले गए। उन्हें हमने खो दिया। अब कहीं हम तुम्हें भी ना खो दें। हमने अपने पतियों और अपनी बहनों को तो पहले ही खो दिया है और अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। उनकी तरह यदि तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जीवित रहेंगे? राजकुमारियों की बात सुनकर उसने कहा, मौसी, आप मुझे मत रोकिए। मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं अपने माता पिता और ताऊ को खोजकर उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। इतना कहकर वह अपनी सभी मौसी के चरण स्पर्श करता है और उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन कई महीनों तक वह इधर उधर भटकता रहा, किंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करें, कहां जाए, किस प्रकार से अपने सगे संबंधियों की तलाश करें। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवारजनों की खोज करता रहा। चलते चलते एक दिन वह एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था।
वहां पर पत्थर की कठोर और बड़ी बड़ी इमारतें न थी, जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था जिसमें एक माली रहता था। जब वह उस इमारत को देख रहा था, तभी माली की पत्नी ने देख लिया और भागकर घर से बाहर आ गई और कहने लगी, अरे बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की? उस लड़के ने कहा कि मैं एक राजकुमार हूं। मैं यहां अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने आया हूं। मेरी मां को एक जादूगर ने अपने जादू के बल से मेरी मां को कुत्ता बनाकर अपने साथ ले आया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा, बेटा, यह देश और यह स्थान एक दुष्ट जादूगर का ही है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है, उसको वह अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहाँ पर जो पेड़ और पत्थर देख रहे हो, ये सब कभी जीवित प्राणी थे। इन सबको हमारे मालिक जादूगर हर्ष ने अपनी काली शक्तियों के बल पर इस रूप में परिवर्तित कर दिया है। कुछ समय पहले यहाँ एक राजा आया था। उसके कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहाँ पर आए थे। जादूगर हर्ष ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया है। आगे माली की पत्नी कहती हैं, हे राजकुमार, केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली नहीं हैं। इनके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर रानी भी इस पत्थर के महल में कैद है, जिसको इस दुष्ट जादूगर ने पिछले 17 वर्षों से कैद करके रखा है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वह जादूगर से नफरत करती है और वह जादूगर को छूने भी नहीं देती है। माली की पत्नी की बातें सुनकर छोटे राजकुमार ने विचार किया, अवश्य ही यह कैसे, सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही हैं। आखिरकार अंत में मैंने उन सबको खोज ही लिया जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई और उससे प्रार्थना करते हुए बोला, हे देवी, आप मेरी सहायता करें, जिससे कि वह उन असहाय और लाचार लोगों को उस दुष्ट जादूगर के मायाजाल से बाहर निकाल सके और उन्हें उस दुष्ट की कैद से आजाद करवा सके। माली की पत्नी ने राजकुमार को यह आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगी। फिर उस मालिन ने यह बात अपने पति से बताई तो वह भी राजकुमार की मदद करने के लिए तैयार हो गया और उन दोनों ने सोचा कि हो सकता है कि इसकी मदद करके हम भी इस जादूगर से बच जाए, क्योंकि मित्रों, वे दोनों भी उनके जुल्मों के शिकार थे। इसलिए उसने उस लड़के का साथ देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद उस माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा और उसने राजकुमार को समझाते हुए कहा, राजकुमार, यदि तुम्हें इस रूप में जादूगर ने देख लिया तो वह तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। मालिन की बात मानकर राजकुमार ने अपना भेष बदलकर एक लड़की की वेशभूषा धारण कर ली और धोती पहनकर माली की पत्नी के साथ उसकी पुत्री बनकर रहने लगा। एक दिन जादूगर हर्ष अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था। तभी उसने लड़की बने राजकुमार को देखा तो उसने माली की पत्नी को बुलाया और उससे पूछा, वह लड़की कौन है? तो माली की पत्नी ने उसे बताया कि वह लड़की उसकी पुत्री है। इस तरह से जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छुपाकर मिलता है और जादूगर उसको देखकर उससे कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम मेरी ओर से एक उपहार लेकर उस पत्थर के महल में जाना। उस महल में एक सुंदर स्त्री रहती है। तुम उसे उपहार देना और उससे कहना कि यह उपहार जादूगर हर्ष ने तुम्हारे लिए भेजा है। मित्रों, जादूगर की बात सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो जाता। वह सोचने लगता है कि कल वह अपनी मां के लिए उपहार लेकर जाएगा और उनसे मिलेगा। फिर वह जादूगर से मिलने के बाद वह भागकर माली की पत्नी के पास गया और इस बारे में उसने उसको बताया और विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस भेष में उसको कोई पहचान नहीं सकता। उसने निर्णय लिया कि उचित अवसर आने पर वह अपनी मां को छोड़ डालेगा। मित्रों, राजकुमारी सुकन्या ने राजकुमार के जन्म के समय उसके गले में एक हार पहनाया था जो अभी भी उसने पहन रखा था। माली की पत्नी की नजर राजकुमार के गले में पहने हुए हार पर पड़ी तो उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, जब जादूगर तुम्हें उपहार दे तो उस समय तुम उस उपहार के अंदर अपना हार छुपा देना, जिसे देखकर तुम्हारी मां तुम्हें आसानी से पहचान जाएंगी। और आगे माली की पत्नी ने कहा, हे राजकुमार, यह सब कार्य आसान नहीं होगा। इस कार्य को करते समय तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। जब तुम महल में जाओगे तो तुम्हें एक सैनिक मिलेगा जो राजकुमारी सुकन्या के ऊपर नजर रखता है। मित्रों,
अगले दिन वह जादूगर फूलों का एक गुलदस्ता लेकर लड़की बने राजकुमार के पास आता है और उससे कहता है कि जाओ, इसे उस सुंदर स्त्री को मेरी तरफ से उपहार स्वरूप दे देना। अब तो राजकुमार को फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी मां तक पहुंचाने का मौका मिल चुका था। अब वे हर रोज फूलों का गुलदस्ता रानी तक पहुंचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी मां के कमरे में रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत ने उस राजकुमार का साथ दिया और उसको एक ऐसा मौका मिल गया जब कमरे में उसकी मां के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तब उसको कोई भी नहीं देख सकता था। तब उसने अपने गले में पहने हुए हार को गले से निकालकर उस फूल के गुलदस्ते में बांधकर अपनी मां सुकन्या के पास रख दिया और उनके समीप बैठ गया। कुछ देर बाद सुकन्या की नजर गुलदस्ते के साथ बंधे हुए हार पर पड़ी। हार देखते ही वह उस हार को पहचान गई और इधर उधर अपने पुत्र को खोजने लगी। अपनी मां को इस प्रकार से व्याकुल देखकर राजकुमार ने अपनी सच्चाई राजकुमारी सुकन्या से बता दी। अपने पुत्र द्वारा बताई गई सारी कहानी पर उसको तुरंत विश्वास हो गया। राजकुमार ने अपनी मां से कहा कि मां, आखिरकार मैंने आपको पिताजी और ताऊजी को खोज ही लिया। मित्रों, अपने पुत्र को देखकर राजकुमारी उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। फिर उसने कहा, मां, मैं आप सभी को उस दुष्ट जादूगर से मुक्त कराकर ले जाने आया हूं। फिर राजकुमारी सुकन्या ने अपने पुत्र को बताया, बेटा, इस दुष्ट जादूगर ने कई वर्षों से हमें यहां पर कैद कर रखा है। उसने इस पत्थर के महल के सारे दरवाजों को भी बंद करके रखा है क्योंकि वह मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया। बेटे ने कहा, मां, तुमने इस जादूगर से इतने सालों तक केवल कठोरता और क्रोध से बात की है। तुम जादूगर से कहो कि मैंने इतने लंबे समय तक अपने पति की मृत्यु के शोक में थी। अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। इसके बाद दोनों मां बेटा बैठकर अपनी योजना बनाने लगे और उसको अंजाम देने के बारे में सोचने लगे। आगे राजकुमार कहता है, मां, आप जब उससे प्रेम से बात करेंगी तो हमें उसकी कमजोरी का पता लगाने का मौका मिल जाएगा कि उसकी कमजोरी क्या है, क्या उसे मारा जा सकता है। अपने पुत्र की बात राजकुमारी सुकन्या ने मान ली। अगले दिन राजकुमारी ने जादूगर हर्ष के लिए संदेश भिजवा दिया, जैसा कि उसके पुत्र ने सुझाव दिया था, और फिर वह भागते हुए राजकुमारी के पास आया और उससे विवाह करने के लिए कहने लगा और उसे अपने महल में चलने के लिए विनती करने लगा। लेकिन राजकुमारी ने उसको कहा कि इससे पहले कि वह उससे शादी करें, उसे उसको अधिक समय देना चाहिए ताकि वह एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सके और एक दूसरे को भली भांति समझ सके। इसके बाद राजकुमारी ने जादूगर से पूछा, क्या आप अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु छू नहीं सकती है? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर हैं? तब जादूगर ने कहा, तुम यह क्यों पूछ रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, यदि आपको मुझसे विवाह करना है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मुझे आपके बारे में जानने का हक है क्योंकि मैं आगे चलकर आपकी पत्नी बनने वाली हूं। इसलिए आपके बारे में मैं सब कुछ जानना चाहती हूं। यदि कभी आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो मैं उससे किस प्रकार आपको बचा पाऊंगी? पहले पति और पुत्र को तो मैंने खो दिया, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं तुम्हें खो दूंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? राजकुमारी की बातों को सुनकर जादूगर हर्ष प्रसन्नता से फूल उठा और उसने खुश होकर कहा, हे राजकुमारी, तुम चिंता मत करो। मुझे कोई नहीं मार सकता जब तक कोई उस तोते को नहीं मारेगा। जादूगर की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी सुकन्या ने बहुत ही प्रेम से पूछा, आप किस तोते की बात कर रहे हैं? तो उसने सच्चाई बताते हुए कहा, राजकुमारी, यहां से पूर्व की ओर 20 कोस की दूरी पर एक अत्यंत ही विशालकाय जंगल है। उस जंगल के बीच में एक विशालकाय वृक्ष है। उस वृक्ष की खोखल में एक पिंजरा है जिसमें एक तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है। जब तक वह तोता जीवित रहेगा तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उस तोते को मारना असंभव है। तोते को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उस तोते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने वहां बहुत से गुलामों को नियुक्त कर रखा है, जो चारों पहर उसकी सुरक्षा करते हैं। जो भी मेरे अतिरिक्त उस स्थान पर जाता है, उसे मेरे गुलाम मृत्यु के घाट उतार देते हैं।
इतना कहकर वह अपने महल में चला जाता है। अगले दिन जब राजकुमार अपनी मां के पास आता है तो राजकुमारी सुकन्या सारी बातें अपने तेने अपने पुत्र से बता देती हैं, लेकिन बेटे की जान को खतरे में पड़ता देखकर राजकुमारी उसे मना करते हुए कहती हैं, बेटा तुम उस स्थान पर मत जाना, वहां बहुत खतरा है। मित्रों, कोई भी मां हो वह अपने पुत्र को कभी किसी खतरे में नहीं डालना चाहती है। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, राजकुमार ने बहुत कोशिश करने के बाद अपनी मां को समझाया और कहा, मां जी, यदि मैं उस तोते को नहीं लाया तो आप और पिताजी और अपने सभी ताऊ को इस दुष्ट जादूगर से कैसे मुक्ति दिलाऊंगा। उसकी बात सुनने के बाद डरते हुए राजकुमारी सुकन्या ने उसे जनेई के उससे जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार ने अपनी मां को आश्वासन दिया कि वह जल्दी वापस लौट आएगा। तब तक आप इस दुष्ट जादूगर को अपनी बातों के मायाजाल में उलझा कर रहे। अपनी मां को आश्वासन देकर वह पूर्व दिशा में तोते की तलाश में निकल गया। काफी लंबा सफर तय करने के कारण वह बहुत थक चुका था। उसने सोचा, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद आगे सफर तय करेंगे। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के कारण उसको नींद आ गई। जब वह नींद से उठा तो उसे काफी देर हो गई थी, रात होने लगी। तब वह भागते हुए आगे का रास्ता तय करने लगा। कुछ घंटों बाद वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। उसने देखा जंगल में एक विशालकाय पेड़ था। चाय पेड़ था। उस पेड़ के चारों तरफ उस दुष्ट जादूगर के पहरेदार चक्कर लगा रहे हैं। वह छुपकर मौके की तलाश करने लगा। जब रात हुई तो उसने देखा उस जादूगर के सभी पहरेदार सो गए हैं। मौका देखते ही वह पेड़ पर चुपके से चढ़ गया और पेड़ की खोख से उस तोते के पिंजरे को उठाकर चुपचाप पेड़ से उतरकर वापस लौटने लगा। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वह अपने गंतव्य स्थान पर वापस आ गया और बगीचे में तोते को लेकर बैठ गया। उसी समय जादूगर हर्ष अपने महल की छत पर टहल रहा था। जब उसने राजकुमार के हाथों में उस तोते को देखा तो वह भागते हुए राजकुमार के पास आया और बोला, बेटा तुम कौन हो और यह तोता तुम्हें कहां मिला? इसे तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दौलत दूंगा। लेकिन राजकुमार ने जादूगर को मना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता। यह मेरा वफादार तोता है, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं। फिर उस दुष्ट जादूगर हर्ष ने कहा, इसके बदले, हे बालक, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे बताओ। इस तोते के बदले मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। अब उस जादूगर की यह बात सुनकर राजकुमार उससे बोला कि ठीक है, अगर तुम इसके बदले सब कुछ देना ही चाहते हो तो तुम सबसे पहले उन 7 राजकुमारों को मुक्त करो जिसको तुमने पत्थर और वृक्ष बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। फिर उस जादूगर ने उन 7 राजकुमार को उनके वास्तविक रूप में बदल दिया। फिर जादूगर ने कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम मुझे यह तोता दे दो। उसकी बात सुनकर राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। तुमने जितने भी निर्दोष व्यक्तियों को कैद कर रखा है उन्हें आजाद करो। जादूगर ने उन सभी कैदियों को अपने कैद से मुक्त कर दिया। मित्रों, पल भर में ही वह स्थान स्वर्ग के समान सुंदर बन गया। चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे दिखने लगे। पंछियों के चहचहाने से चारों तरफ खुशहाली छा गई। सभी मनुष्य और जीव जंतु राजकुमार का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देने लगे। फिर जादूगर ने राजकुमार से कहा, अब यह तोता मुझे वापस कर दो, मैंने तुम्हारी सभी शर्तें पूरी कर दी हैं। मित्रों, उस जादूगर की बात सुनकर राजकुमार हंसने लगा और अपने वास्तविक रूप में आते हुए बोला, अरे दुष्ट, तूने मेरे माता पिता और ताऊ पर बहुत अत्याचार किया है, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। इतना कहकर राजकुमार ने उस तोते को पिंजरे से निकालकर उसकी गर्दन मोड़ दी और तोता मर गया। अब उस तोते के मरते ही जादूगर हर्ष के शरीर से प्राण निकल गए। जादूगर के मरते ही वह तोता फिर से जीवित हो गया और राजकुमार का धन्यवाद करते हुए कहने लगा, हे राजकुमार, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आपने मुझे इस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्ति दिलाई है। इतना कहकर वह तोता उड़ गया। उसके बाद राजकुमार अपने पिता और ताऊ के साथ जाकर अपनी मां को आजाद कराता है।
जब राजकुमारी सुकन्या अपने पति को अपने सम्मुख देखती है तो वह अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। फिर वे सभी अपने राजमहल वापस लौट आते हैं। इधर राजकुमारी की बहन अपने पने पति का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद वे सभी अपने राजमहल में पहुंच जाते हैं। अपने पतियों को और अपनी बहन को देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार से राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊ को उस दुष्ट जादूगर की कैद से आजाद करा दिया। उसके बाद वे सभी सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार ने अपनी मां से पूछा, मां, आप कहां रहती थी? अपने पुत्र की बात सुनकर राजकुमारी सुकन्या ने अपने पति और पुत्र को सारी घटना के बारे में बता दिया। राजकुमारी के साथ हुई घटना को सुनकर सभी राजकुमारों को उसकी सौतेली मां पर क्रोध आ गया और उन्होंने इस प्रतिशोध का बदला लेने के लिए मध्य देश पर चढ़ाई कर दी। जब यह बात मध्य देश के राजा को पता चली कि उनकी 7 राजकुमारियां जीवित हैं और उनके पति बदला लेने के लिए आ रहे हैं, तो पहले वह डर गया। फिर उसे इस बात से खुशी हुई कि अभी भी उसकी बेटी जीवित है। जब उसने अपनी बेटियों और राजकुमार को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उनको गले लगाकर रोने लगा। और फिर उसने सारी सच्चाई अपनी बेटियों को बता दिया कि मैं मजबूर था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बेटी, मैं अपने किए हुए कर्मों पर बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है, मैं तुम सभी से बहुत प्रेम करता हूं। अपने पिता को रोता देख 7 राजकुमारियां समझाते हुए कहती हैं, पिताजी, आप निर्दोष हैं। जो हम सबके भाग्य में बैलियां विधाता ने लिखा था वही हुआ। इसमें आप अपने आप को दोष मत दीजिए। हम सब ने ऐसे कर्म किए होंगे जिनका फल हम सभी को इस जन्म में चुकाना पड़ा। राजा चंद्रदेव अपनी बेटियों की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर राजकुमारियों ने पूछा, पिताजी, सौतेली मां कहां है? तो राजा चंद्रदेव ने कहा, बेटी, उसे उसके किए गए बुरे कर्मों की सजा मिल गई। एक दिन वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसके वस्त्रों में आग लग गई और वह जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह सुनकर उन राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। मित्रों, इसलिए कहा गया है, मनुष्य को कभी भी किसी के साथ कपट और छल नहीं करना चाहिए और ना ही कभी अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। जो भी मनुष्य अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है, उसका एक ना एक दिन पतन अवश्य हो जाता है। मित्रों, अब भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य जीवन में जो भी करता है उसे उसके लिए अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। यह विधि का विधान है, इसलिए मनुष्य को सदैव धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी समाप्त हुई। कथा को सुनकर माता पार्वती भी हर्ष और उल्लास से भर गईं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो में हर हर महादेव कमेंट अवश्य करें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति छल, कपट और दूसरों को कष्ट देता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। और जो धैर्य, विश्वास और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ऐसी ही और अद्भुत, ज्ञानवर्धक और भक्ति से जुड़ी कहानियों के लिए भक्ति सक्सेस स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।